तो आप सब मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमारी इस बैठक को कवर करने के लिए आप सब यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, आज हमारी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय ये बैठक हुई और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को महासंघ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, उन सब समस्याओं का समाधान करना रहा। और देखिए, पूरे प्रदेश के आज सभी हमारे विभागीय संगठनों के अध्यक्ष, उनके महासचिव, हमारे राज्य कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अन्य पदाधिकारी यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहे। सभी ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। पहले भी हमने एजेंडा जो है वो हर एक जिला से, विभागीय संगठनों से मांगा था और एक टेंटेटिव मांग पत्र तैयार किया था जो हमने सरकार को भी दे दिया है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ और मांगे, जिस तरह से आए दिन कर्मचारियों की और मांगे भी आती हैं, उन सब मांगों को लेकर ही आज हमने एक सम्मेलन ये बुलाया था। और इसमें जैसे कि सबसे पहले जो सरकारी पद प्रदेश में खाली हैं, उन सबको भरने की हम सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ताकि एक तो उससे ये होगा कि जो विभागीय कार्य है, जो सरकार का कार्य है, वो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उसमें और तेज़ी लाई जा सकती है। प्रदेश जिस तरह से प्रगति की राह पर है, उसमें और तेज़ी लाई जा सकती है। साथ में जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है रोज़गार मिलेगा, क्योंकि आप सब समझते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र जो है एक बड़ा रोज़गार का माध्यम हमेशा रहता है। इसके पश्चात कर्मचारियों की जो वेतन आयोग द्वारा जो भी दिक्कतें रही हैं, वेतन आयोग को लेकर खास करके जो हमारा बकाया राशि बचती है और जो हमारा डीए बचता है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे विभिन्न वर्ग हैं, उनकी जो कर्मचारियों के जो वेतन को लेकर विसंगतियाँ हैं, ये इस तरह की जो भी समस्या हैं, इन सबको यहाँ पर आज डिस्कस किया गया। और जो HRA बहुत समय से जो है कर्मचारियों को नहीं बढ़ाया गया, और इसके साथ साथ जो खास करके ऐसा वर्ग जिनकी आवाज़ जो है ज़्यादा नहीं उठाई जा सकती, वो संगठन के रूप में थोड़ा बहुत संगठित तो ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो 4-5 हज़ार के ऊपर जो है वो फिलहाल प्रदेश में गुजारा कर रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए मल्टीटास्क वर्कर की, आंगनवाड़ी सहायिका, या इस तरह के जो भी वर्ग आते हैं, उन सब को लेकर भी हमारे महासंघ में बहुत सारे साथियों ने उनकी मांगों को भी यहाँ प्रमुखता से रखा। तो हम चाहते हैं कि उन वर्ग के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। हमारे जो प्रमोशंस हैं, कई बार क्या होता है कि कर्मचारी जब सरकारी सेवा में आता है तो बड़ा वो उसको ये हमेशा रहता है कि कुछ समय बाद जो है उसको कुछ ना कुछ उसकी मेहनत के बदले मिलता रहे। तो प्रमोशन कई बार जो है कुछ विभागों में कहीं ना कहीं विभागीय सुस्ती के कारण हम कह सकते हैं, या कुछ और कारण ऐसे रहते हैं, तो प्रमोशन समय पर नहीं हो पाती। तो हम चाहते हैं कि ये प्रमोशन भी समय पर उनको मिले। और कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनको अपनी सेवा काल में कभी भी जो है प्रमोशन नहीं मिलती, तो कुछ ऐसा प्रावधान उनके लिए भी किया जाए जिससे जो है कम से कम अपने लाइफ में वो एक बार जो है कम से कम उनको प्रमोशन मिले, और साथ में उनको वित्तीय लाभ भी ज़रूर मिले। और ये इस तरह के कुछ और एजेंडेज हमारे रहे, जिनको लेकर आज हमने एक लंबी चर्चा की, और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी समय मांगा है। हमें उम्मीद है शाम के 5 बजे के आसपास हम उनसे भी मिलने जा रहे हैं। और एक JCC की जो बैठक के लिए हमने लगभग पिछले 6 महीने पहले पत्र दिया था, लेकिन उसके बाद चुनाव आचार संहिता के कारण जो है उसमें आगे कुछ खास नहीं हो पाया। तो आज फिर से हम एक पत्र जो है JCC के लिए देने जा रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में संयुक्त सहकार समिति की जो बैठक पिछले 2-2.5 वर्षों से नहीं हुई है, वो जल्द से जल्द हो, और ये जितने भी हमारी मांगे हैं, इन सब मांगों को हम एक पटल पर रख सकें, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, विभिन्न मंत्री मंडल के सदस्य और
जो सचिव महोदय और बाकी नेतागण भी उसमें सम्मिलित रहे और उस मंच पे हम जो है अपनी मांगों को रखकर उनका समाधान करवाने में जो है वो कामयाब हो सके। कर्मचारियों ठाकुर साहब, आपकी जेसीसी हो नहीं रही है, कई गुटों में महासंघ बटा हुआ, खासतौर पर 2 बड़े गुटों में बटा हुआ है। अगर आपको ओपीएस दे दी, बाकी सारे मुद्दे हाशिए पे चले गए। कहा यह जा रहा है कि कर्मचारी बोल नहीं पा रहे हैं, ना डीए मिल पा रहा, ना एरियन मिल पा रहा है, और कर्मचारी पूरी तरह से खामोश है। तो ओपीएस मिल गई, बाकी सब गौण। देखिए, ओपीएस के लिए तो आप सबने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चला और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि इतने बड़े मुद्दे को जो बहुत लंबे समय से चल रहा था उसका समाधान हिमाचल प्रदेश में हो पाया। और पिछले काफ़ी समय से हम भी समझते हैं, हमने छोटी छोटी डिमांड्स को लेकर उनसे लगातार मुलाकातें भी की हैं और उन डिमांड्स को पूरा करवाने में हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। और जहाँ तक अब लंबित मांगों की बात है, पिछले 6 महीने से हम भी समझते हैं कि चुनावों को लेकर आचार संहिता थी, बहुत सारी अधिसूचनाएं जो होनी भी थी वो शायद नहीं हो पाई और आज हमने एक बार फिर से जो एक शुरुआत करने की कोशिश की है। हमें पूरा विश्वास है आज जो भी हम मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे, हम उन मांगों को मनवाने में ज़रूर सफल होंगे। ठीक, क्या कोई इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा भी बनेगी, क्योंकि काफ़ी लंबित मामले हैं, प्रमोशन का भी आपने जिक्र किया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से भी कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से भी 1-2 ऑर्डर आए हैं, इन इश्यूज़ को भी रेज किया गया है और ओपीएस में भी ये कहा जा रहा है कि 50% के बजाय अब 30% आपको सैलरी का मिलेगा, उसको लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर, क्योंकि हमने भी मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें सुनी है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने भी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हमें ओपीएस जो है बिल्कुल जो जिस तरह की ओपीएस की हमने डिमांड की थी वैसी ही ओपीएस हमें मिल रही है और आगे भी हमें वैसी ओपीएस मिलेगी। जहाँ तक कोर्ट केस से संबंधित कुछ मामले हैं वो सारे मामले हमारे ध्यान में भी है, हमने सरकार के समक्ष भी रखे हैं और हम धन्यवाद करते हैं फिर से, क्योंकि कुछ कर्मचारी जो ओपीएस से छूट रहे थे उनको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज उसमें काउंट करके जो ओपीएस भी दी और इसी तरह जो वरिष्ठता के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट करने के लिए हमारे कुछ साथी मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उस मांग को भी हमने जो है अपने डिमांड चार्टर में प्रमुखता से रखा है। और इसी तरह जो है सारे जो भी मुद्दे हमारे समक्ष आ रहे हैं हम उन सब मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है जो मुख्यमंत्री या जो सरकार ओपीएस जैसे मुद्दे का समाधान इस प्रदेश में कर सकती है तो बाकी सभी मुद्दों का भी जरूर समाधान होगा। थैंक यू।